हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। फ्राइडे को तो अच्छा खासा यूएस मार्केट क्लोज हुआ, जहां पे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन की थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद इसमें कोई सोल्यूशन आ सकता है इस करंट कॉन्फ्लिक्ट में बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन। और बहुत सारे सैंक्शंस लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन शायद थोड़ी बेटर हो सके। इस वजह से हमने देखा एक डाउ में अच्छी खासी रैली, करीबन 800 पॉइंट डाउ ऊपर था। नैस्डैक, S&P 500, एवरी इंडाइसेस वर अप बाय ऑलमोस्ट लाइक अ 2.5%। और ये हमने वीकेंड में भी देखा, सारे ही इंडाइसेस, खास करके SGX भी यही इंडिकेट कर रहा था कि हम शायद 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर खुले बिकॉज ऑफ दी डी एस्केलेशन ऑफ दी सिचुएशन। बट जैसे ही वीकेंड आया, वीकेंड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारे सैंक्शंस लगे, फ्रेश सैंक्शंस which are more stricter, but the statement coming from the Russia that वो न्यूक्लियर अपने वेपन्स जो हैं उसको रेडी पोजीशन पे रखे। ये एक नई चीज़ हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे टेंशन्स फिर से इरप्ट होने लगे। बेलारूस ने भी अभी कहा है कि वो दिल जॉइन रशिया इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द यूक्रेन। एंड ऑब्वियसली देखिए, इसमें बहुत सारे कंट्रीज अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब स्टेटमेंट्स ये भी आया कि आर्मी एंड यूएस एंड यूरोपियन आर्मीज अपने भेजेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट में टू यूक्रेन, टू सपोर्ट यूक्रेन अगेंस्ट द रशिया एंड बेलारूस नाउ। सो इसके वजह से हमने देखा मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग सबड्यूड। SGX निफ्टी मॉर्निंग में जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, अब वो नेगेटिव दिखा रहा है, करीबन 25 से 30 पॉइंट। ब्रेंट क्रूड which dropped below $100, अब फिर से वो $102 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड भी जो 1900 के नीचे आ गया था, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अबाव 1900, एट अराउंड 1910-12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है ऑल दी इंडाइसेस, ऐसा ये नहीं है। एंड एवरी न्यूज़ के ऊपर इंडाइसेस रिएक्ट कर रहे हैं। सो यू कांट टेक अ गेस और यू कांट मेक अ जजमेंट कि इस तरफ मार्केट मूव कर सकता है। रुपी की बात करें तो रुपी में हमने वीकनेस थोड़ी थमती हुई देखी, 75-29 के आसपास देखा, जहाँ पे 79-75 से थोड़ा ड्रॉप हुआ। बट आज फिर से मुझे लगता है रुपी में फिर से वीकनेस हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली FIs हैव बीन सेलर, और उन्होंने फिर से 4,470 करोड़ की सेलिंग की है। एंड DI हैव बीन बायर्स of around 4,318 crores. 10-year GSEC almost kind of a flat था, 6.771 पे ट्रेड हुआ था फ्राइडे क्लोजिंग पे। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 16,400 है, और रेजिस्टेंस जो मैंने पहले भी फ्राइडे को भी कहा था 16,800 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस रहेगा। अगर इसको सरपास कर भी लेता है तो अगेन एट 17,000 यू विल फाइंड रेजिस्टेंस। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस है एट अ हायर लेवल। एंड जैसे मैंने फ्राइडे को भी कहा था कि ऑन अ मंथली चार्ट्स सिचुएशन थोड़ा ग्रिम सा है। एंड ये शुरू हुआ, वीकनेस हम क्लियरली देख रहे हैं इन दी वीकली चार्ट्स एज वेल, विच इज़ ट्रांसलेटिंग नाउ टू दी मंथली चार्ट्स। और एक क्लियर कट मे बी शायद आज होल्ड आउट कर जाए, बट मार्च मंथ लुक्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट मंथ। 16,400 के नीचे अगर क्लोज देता है तो, और 16,200 जो हमने इंट्राडे लो बनाया था और काइंड ऑफ अ क्लोजिंग लो बनाया था, उसकी तरफ हम जाना शुरू करेंगे। एंड वी माइट गो बिलो 16,000 एज वेल। सो ये मेरा मानना है कि वीकनेस कहीं जा नहीं रही है, और जब तक ये चार्ट्स में दिखेगा नहीं, तब तक हम एक व्यू बना के यही चलेंगे कि वी नीड टू बिल्ड। अगर पहले तो हमें ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज अपने बहुत कम रखने होंगे, और अगर रखना भी है तो टूवर्ड्स ऑन दी शॉर्ट साइड रखना चाहिए। पोर्टफोलियो आप अपना हैच करके चलिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आई वुड सजेस्ट दैट आज SGB बॉन्ड्स आज से शुरू हो रहे हैं, तो अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन where you get 2.5% interest on an annual basis apart from gold prices के जो appreciation है। it's a 7-year bond,
तो आज से वो शुरू हो रहे हैं। डिटेल्स वी कैन मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा और स्टेटस पे भी डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट। तो ये सारी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट आज रिएक्ट करेगा। उसके साथ साथ LIC के IPO में भी कुछ मॉडिफिकेशन के बाद नाउ दी फॉरेनर्स दे कैन इन्वेस्ट अप टू 20%। सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इट इज़ उसके डेट्स मोरलेस आ गए हैं। डिटेल्स यू कैन चेक इन गूगल। सो अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास प्राइस बैंड है, 2000 से 2100। बट देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है। लॉट ऑफ रिटेलर्स आर मतलब वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर IPO टू कम, बट सिचुएशन ऑन दी मार्केट साइड लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि इसमें जो वीकनेस जो मैंने पहले भी कहा था 16,400 वो तो आ ही गया था, फिर उसके नीचे 16,200, 15,900 एंड 15,500 नाउ लुक्स क्वाइट the probability of that is quite high at this point of time, और it is quite possible कि हम मार्च में ये सारी इंडाइसेस देख सकें आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में भी हो सकता है। nobody can expect or nobody can predict the exact date and time, but otherwise the situation looks quite grim on the indices. So आप अपनी positions थोड़ी light रखें on the trading side, on the investment side you can slowly build on the portfolio at every levels which I have mentioned. You can increase your fresh holdings at 16 to 15,900 and 15,500. 15,500 होल्ड करना चाहिए होपफुली। अगर ये होल्ड करता है तो वी कैन सी मार्केट्स कंसोलिडेटिंग, स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर एंड देन अगेन स्लाइटली रिवर्सिंग। सो ये जनरली यही फिनोमिना होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अगर 15,500 टच करने के बाद मार्केट ऊपर चला जाए, the better option or better setup would be spending time at the lower levels and then slowly steadily moving up. So ये मेरा व्यू है on the stock front. There is nothing new which I can say. Otherwise you can keep on holding the good quality stocks on the infra side, on the sugar stocks. तो शुगर स्टॉक्स मैंने बलरामपुर चीनी धामपुर मेंशन किया था। टेक्सटाइल में यू कैन लुक इनटू अरविंद, फिलाटेक्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ये देख के चल सकते हो। इंफ्रा में यू कैन लुक एट L&T एंड KNR कंस्ट्रक्शंस, ये अच्छे हैं। बैंकिंग साइड में यू कैन लुक एट HDFC, एक्सिस, ICICI Bank and SBI. So these are the 4 banks which you can look at on buying on a ग्रेजुअल फॉल जब भी होता है। कोई एग्रेसिव बाइंग मुझे नहीं लगता करना चाहिए। यू कैन बिल्ड द पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 months. सो ये व्यू के साथ आई विल क्लोज दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड अगर आपके कोई कमेंट्स या फीडबैक है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स पे। सो थैंक यू सो मच।